नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को किया सैल्यूट। कहा, पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी बात। आतंकवाद के खिलाफ चलती रहेगी भारत की लड़ाई। ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो टूक। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो देंगे मुंह तोड़ जवाब। न्यूक्लियर ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की वार्ता में शांति बहाल करने पर बनी सहमति। अग्रिम क्षेत्रों से सेना की संख्या में कमी लाने के लिए तत्काल उपायों पर दोनों पक्ष करेंगे विचार। अमेरिका चीन में टैरिफ वॉर रुकने से वैश्विक शेयर बाजार में तेजी, लेकिन अनिश्चितता बरकरार। और खेल की खबरों में 17 मई से फिर शुरू होंगे इंडियन प्रीमियर लीग के बचे हुए मुकाबले। ऑपरेशन सिंदूर के कारण रोकना पड़ा था टूर्नामेंट। 3 जून को खेला जाएगा फाइनल। अब खबरें विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने अपनी क्षमता और तकनीकी श्रेष्ठता दुनिया के सामने साबित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये युग युद्ध का नहीं और ना ही आतंकवाद का है। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे।
पीएम ने कहा कि पाकिस्तान आतंकियों के साथ खुलेआम नजर आया और जनाजे में पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिलहाल कार्रवाई सिर्फ स्थगित हुई है, रुकी नहीं है। बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। पीएम ने कहा, भारतीय सेनाओं द्वारा आतंकी ठिकानों पर सटीक हमलों से पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे आतंकी एक झटके में खत्म हो गए। उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया एयर डिफेंस के सामने पाकिस्तानी हथियार तिनके की तरह बिखर गए। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा थी। ये देश की भावना थी जिसे भारतीय सेनाओं ने पूरा किया। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें ही नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर,
और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज नहीं है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को पूरी दुनिया के सामने बड़ी स्पष्टता और दृढ़ता के साथ रख दिया है। उनका संबोधन न केवल भारत की भावना की अभिव्यक्ति है, बल्कि यह हमारे देश के सैन्य, कूटनीतिक और नैतिक बल की प्रस्तुति भी है। प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि भविष्य में अगर पाकिस्तान से कभी बात होगी तो केवल आतंकवाद और पीओके पर ही होगी। हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं के शौर्य और पराक्रम की भी उन्होंने खुलकर सराहना की है। भारतीय सेनाओं पर पूरे देश को नाज है। मैं प्रधानमंत्री जी को उनके सशक्त नेतृत्व के लिए धन्यवाद देता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को दोहराया। गृह मंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के दुश्मनों के लिए सीमा रेखा खींच दी है। हमारे सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के आंगन में पल रहे आतंकवाद की इमारत को ध्वस्त कर दिया है। हमारे सशस्त्र बलों ने अपनी ताकत से पाकिस्तान को थर्रा दिया है और आतंकवाद के लिए शून्य सहिष्णुता की नई परंपरा स्थापित की है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे संकल्प को दोहराया कि दुश्मन यदि कोई गलती करने की हिम्मत करेगा तो भारत उसी क्षण जवाबी हमला करेगा। सेना के तीनों अंगों के डीजी ऑपरेशंस ने कल एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश को बताया कि 7 मई की रात से लेकर अभी तक पूरा ऑपरेशन किस तरह किया गया और कैसे किया गया और हमने कैसे दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया है। सेना ने स्पष्ट किया है कि भाई बिन होए न प्रीत के मार्ग पर चलते हुए भारत ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन शांति के लिए किया है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। वचन नहीं तूने माना, मैं नहीं कबूल न पहचाना, बोले मैं भी अब जाता हूँ, अब तुम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी
और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। भारत की तीनों सेनाओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी अहम जानकारी साझा की गई। वायु अभियानों के महानिदेशक एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा कि भारत की लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ है, इसलिए पहले आतंकवादियों के ठिकानों पर ही हमला किया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले में चीन निर्मित मिसाइल शामिल थीं, जिन्हें भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। उन्होंने बताया कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने दीवार की तरह काम किया। भारत की मल्टी लेयर एयर डिफेंस प्रणाली, जिसमें शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज और ड्रोन की रोकने वाली तकनीकें शामिल थीं, ने हमारी क्षति को न्यूनतम बनाए रखा। Some of the results achieved in countering the enemy threat vectors over the last week are now being shown on the screen. Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. Another weapon system or weapon which was found was the long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. To your right, with the right undercarriage or the wheel, you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan. You can see some quadcopters, and you can see one odd Sonka drone hanging by the wire. All these have been brought down by our trained crew and air defense systems. We have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. वही थल सेना के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों के चरित्र में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि आर्मी के साथ सिविलियन पर हमले हो रहे थे और पहलगाम तक आते आते आतंक के पाप का घड़ा भर चुका था। इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। नौसेना की ओर से वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद ने बताया कि समुद्री क्षेत्रों में भी भारतीय जहाजों ने एयर डिफेंस बबल बनाकर पाकिस्तानी कोशिशों को दूर रखा। The Indian Navy maintains a credible capability to detect, identify and neutralize any aerial platforms that threaten our units at sea. The Indian Navy's dominance thus ensured that should we choose to, we can strike at will. तीनों सेनाओं के सैन्य अधिकारियों ने ऑपरेशन की सफलता का श्रेय स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने वाली केंद्र सरकार की नीतियों, 24/7 निगरानी व्यवस्था और भारत सरकार की सेना के लिए उत्साहजन बजट समर्थन को दिया। साथ ही सेना ने 140 करोड़ देशवासियों के अटूट समर्थन का भी आभार जताया। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी।
ब्यूरो इनपुट के साथ अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच कल शाम 5 बजे आधिकारिक वार्ता हुई। वार्ता के दौरान दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अब दोनों तरफ से कोई आक्रामक और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई नहीं होगी। इसके साथ ही कोई भी पक्ष एक दूसरे पर गोलीबारी करने से बचेंगे। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ इस बात को लेकर भी सहमत हुए कि अब दोनों पक्ष की सेनाएं अग्रिम क्षेत्रों से अपनी संख्या में कमी लाने को लेकर तत्काल उपायों पर विचार करेंगी। भारत पाकिस्तान की बातचीत के बाद बॉर्डर से लगे जम्मू कश्मीर में आज सुबह हालात सामान्य दिखाई दे रहे हैं। राजौरी और जम्मू शहर में लोग सामान्य गतिविधियों में व्यस्त नजर आ रहे हैं। वहीं सांबा में भी आज सुबह स्थिति सामान्य दिख रही है। कल रात इलाके में गोलीबारी की कोई खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू के गैर सीमावर्ती जिलों और कश्मीर संभाग में आज से स्कूल और कॉलेज फिर खोलने का फैसला किया है। राज्य की शिक्षा मंत्री सकीना ईटू ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा की। यह निर्णय हाल ही में सीमा पार से गोलीबारी की घटनाओं के बाद जमीनी स्थिति की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया। विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए एहतियाती उपाय के रूप में सीमावर्ती क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज से देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ नेतृत्व और सशस्त्र बलों के पराक्रम के बारे में लोगों को बताया जाएगा। 23 मई तक चलने वाली इस यात्रा के माध्यम से देशवासियों में राष्ट्र प्रेम और एकता की भावना को जागृत करने के साथ आतंकवाद के खिलाफ देश की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित किया जाएगा। ये यात्रा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर आयोजित की जाएगी, जिसमें सैन्य बलों के सम्मान में विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के जवाब में सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों को निस्तेनाबूद कर दिया था। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए और पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह कर दिए गए। इस कार्रवाई से पाकिस्तान को भारी सैन्य और आर्थिक नुकसान हुआ है। आज ज्येष्ठ माह का पहला बड़ा मंगल है। इस मास में पड़ने वाले हर मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहा जाता है। सनातन धर्म के अनुसार हनुमान जी पहली बार प्रभु श्री राम से ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही मिले थे, इसलिए इस माह के मंगलवार का बहुत महत्व है और इसे बड़ा मंगल कहते हैं। इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य की पूजा कर रहे हैं। खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के बाकी बचे मुकाबले 17 मई से शुरू होने जा रहे हैं। आईपीएल का 18वां संस्करण 9 मई को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब नई तारीखों का ऐलान हो गया है। बाकी बचे मुकाबले 6 शहरों में खेले जाएंगे। इनमें बेंगलुरु, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और अहमदाबाद शामिल हैं। प्रतियोगिता का फाइनल 3 जून को खेला जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के बाकी बचे मुकाबले 17 मई से शुरू होंगे। इंडियन प्रीमियर लीग को भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के कारण 9 मई को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया था। बाकी बचा टूर्नामेंट
6 आयोजन स्थलों पर खेला जाएगा। चुने गए 6 आयोजन स्थलों में बेंगलुरु, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और अहमदाबाद शामिल हैं। आईपीएल 18 के बाकी बचे मैच 17 मई से शुरू होंगे और प्रतियोगिता का फाइनल 3 जून को खेला जाएगा। प्लेऑफ और फाइनल के आयोजन स्थल की घोषणा बाद में की जाएगी। हालांकि तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। क्वालिफायर 1 29 मई को, एलिमिनेटर 30 मई को और क्वालिफायर 2 1 जून को खेला जाएगा। वहीं प्रतियोगिता का फाइनल 3 जून को खेला जाएगा। आईपीएल के दोबारा शुरू होने पर कुल 17 मैच खेले जाएंगे। इनमें 2 डबल हेडर भी होंगे। दोनों डबल हेडर रविवार को खेले जाएंगे। संशोधित कार्यक्रम में 13 लीग गेम और 4 प्लेऑफ मैच शामिल हैं। 8 मई को 10 ओवर के बाद रद्द किया गया पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच का मुकाबला दोबारा खेला जाएगा। ये मैच 24 मई को जयपुर में होगा। फिलहाल जयपुर पंजाब किंग्स के लिए होम बेस होगा। 17 मई को आईपीएल की शुरुआत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाले मैच से होगी। ये मैच बेंगलुरु में खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा, मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।